हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं। एक बार फिर आपका ज्योग्राफी 11-12 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्य में या राजस्थान में विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रम जो कि सरकार द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं और उनका विकास भी किया जाता है, उनका पुनरुद्धारण भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि क्षेत्र विकास कार्यक्रम होता क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में चलाई गई योजना जिसमें आर्थिक एवं जनों का सहयोग होता है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि राज्य एक भौगोलिक दृष्टि से विषमताओं और विविधताओं और विशेषताओं एवं विशेषताओं से परिपूर्ण है। यानी कि राज्य विषमताओं से भी परिपूर्ण है, विविधताओं से परिपूर्ण है एवं विशेषताओं एवं विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। तो देखें, एक और देखें तो जहाँ राजस्थान में एक और मरुस्थल है, तो दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो वहीं देखिए पूर्वी मैदान है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी हैं जो कि काफ़ी संपन्न एवं परिपूर्ण है। तो दूसरी ओर मरुस्थल वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं। तो देखें तो राज्य में एक और 61% भूभाग पर मरुस्थल शुष्क और वर्षाविहीन वनस्पतिहीन है। तो दूसरी ओर मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला अब निर्जन वनस्पति विहीन और प्रदूषण युक्त तथा अनियंत्रित खनिज वन जल विध्वंस से प्रभावित है। यानी कि एक और जहाँ 61% भूभाग पर मरुस्थल शुष्क और वर्षाविहीन का क्षेत्र आता है, तो दूसरी ओर अरावली के सारे अब कई औद्योगिक पेटियों का विकास हो गया, औद्योगिक इकाइयाँ की निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। कई औद्योगिक स्थापना हो चुकी हैं जहाँ जहाँ अरावली पहाड़ी को काट कर अब उनका अरावली पहाड़ी को काट कर वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहाँ की जल जल है, वनस्पतियाँ हैं, पशु पक्षी मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और औद्योगिक से निकलने वाले प्रदूषण जल हैं, धुएँ से वहाँ वहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भी है। और अरावली में दिन प्रतिदिन अब उनका क्षति हो जाए, क्योंकि निरंतर वहाँ पर खनिज का दोहन हो रहा है एवं जल से भी प्रभावित हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि इन सभी सेक्टरों की समस्याओं के समाधान राज्य में कोई विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम जो कि हर कोई ना कोई एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम सन 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ था। यानी कि यह राष्ट्रीय कृषि के आयोग की सिफारिश पर इसको प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र चलित योजना है। इसका व्यय 1979 और 809 से 1984 तक राज्य केंद्र सरकार के 100% आर्थिक सहयोग पर यह एवं केंद्र की 50 योजनाओं से शुरू, यानी कि 1919 से 1985 तक यह राज्य और केंद्र सरकार के मध्य में 50% हिस्से की से शुरू किया गया था और इसका संपूर्ण व्यय सन 1985 में भारत सरकार वहन करने लगी है। और जब 1985 से ही यह केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा इसका वहन किया जाना जाता है। इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्र के मरुस्थल के प्रसार को रोकना तथा मरु क्षेत्र विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रतिशत सहायता से मरुस्थली के 11 जिलों में 1977 में प्रारंभ किया गया था। यानी कि इसका मुख्य काम क्या होता है कि मरुस्थल के प्रसार को रोकना तथा उसके गति को धीमा करना। यानी कि अब दिन प्रतिदिन मरुस्थल का विकास होता जा रहा है। राज्य में सूखे की स्थिति पनप रही है, जिसको सरकार ने मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह कितने जिलों में ये शुरू किया गया। तो यह 11 जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें और अब यह राज्य के 16 मरु जिलों जिसके 85 खंडों में संचालित किया जा रहा है। वही आगे हम देखें तो इसका कार्यक्रम उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य एक तो है मरुस्थल के विकास के विस्तार को रोकना
और मरु सेक्टर के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। तो वे देखें और देखें तो इसके कार्यक्रम में गति देखें तो इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जिसमें सूखे की गंभीरता को कम किया जा सकता है, सेक्टरों के जीवन की गुणवत्ता को, रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं तथा मरु सेक्टर के लोगों के जीवन की अन्य दिशा को उन्नत कर सकते हैं, जिसमें कृषि वानिकी चारागाह का विकास कर सकते हैं। वहीं और देखें तो पशुपालन, भेड़ पालन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम कर सकते हैं। पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति तथा जल संरक्षण आदि किया जा सकता है। और अब तक देखें तो 750 कुओं का निर्माण तथा 500 सर्वेक्षित कुओं की खुदाई की गई है, ताकि पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति कर सकें। लघु एवं सिंचाई सुविधा का विकास किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का पूर्ण उपयोग करने के लिए 288 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना पूरी कर 35,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं कराई गई हैं। वही और देखें तो ग्रामीण विद्युतीकरण है, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना है, जिसमें इस उद्यान में ऐसे जीव जंतु का संरक्षण किया जो विलुप्त कगार में स्थित हैं, जिसमें गोड़ा चिंकारा है, काला हिरण है। और देखें तो वन विकास भी किया जाता है और अब तक इसमें 45,000 हेक्टेयर भूमि पर वन एवं विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और देखें तो इसमें कई योजना भी शुरू की गई हैं, जिसमें नवी योजना काल में 1997 2002 के मध्य में चली थी। इस अवधि के में इसमें कुछ धन भी प्रावधान किया गया था। और देखें तो अप्रैल 1999 में मरु विकास कार्यक्रम की नई परियोजनाओं पर केंद्र राज्य सरकार क्रमशः 75% एवं 25% व्यय भी किया गया है। तो दोस्तों यह था एक मरु विकास कार्यक्रम। और आगे बढ़ें तो सूखा संभावित सेक्टर, जो कि काफ़ी यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सन 1974-75 में सूखा संभावित सेक्टर कार्यक्रम प्रवर्तित स्कीम के रूप में शुष्क पश्चिमी मरुस्थल के 8 जिलों में शुरू किया गया था, जिसमें प्रमुख है जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तथा नागौर एवं दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में प्रारंभ किया गया था। और इसके पश्चात 13 जिलों के 19 विकास खंडों में लागू किया गया है। और देखें तो पूर्व के 10 जिलों के अतिरिक्त अजमेर जिले की 52 तहसील एवं झुंझुनू जिले की 2 तहसील एवं उदयपुर के 3 तहसीलों में ये शामिल की गई हैं। और इसकी वित्तीय व्यवस्था देखें तो केंद्र के 50% तथा राज्य का 50% हिस्सा आता है। और देखें आगे तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए कोई ना कोई जो कार्यक्रम शुरू किया जाता है उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसके पीछे उसका मुख्य अहम होता है कि ये कार्य शुरू क्यों करें, इसका क्या प्रयोजन है, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हासिल कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखा संभावित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में सूखे के दुष्प्रभावों को कम करना एवं सुधार लाना है और उन क्षेत्रों में इस प्रकार के सामाजिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जिससे ग्रामीण लोगों की रोजगार आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो। और देखें तो वृक्षारोपण कर मरुस्थलीय की प्रक्रिया पर अंकुश लगाना एवं मरुस्थल के विकास को रोकना है। और आगे देखें तो जल संसाधनों का प्रबंध एवं विकास कर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा अतिरिक्त सिंचाई संभव क्षेत्र विकसित करना है। और देखें तो और आगे इसमें देखें तो पशुओं एवं मनुष्य के लिए पेयजल की आपूर्ति व चारे का विकास करना है, मिट्टी एवं नमी का संरक्षण करना है। वही देखिए 1982 और 1983 में इस कार्यक्रम से मरु सेक्टर के 9 जिलों के पूर्व के 61 विकास खंडों को हटा दिया गया था तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर जिले के 18 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है, अब भी चल रहा है। और आगे देखें तो इसमें बांसवाड़ा डूंगर बांसवाड़ा जिले को समस्त विकास खंड इसमें शामिल हैं। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा और झाडोल तथा कोटा खंड इसमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में योजना काल में जो प्रगति हुई है उसका भी देखें
तो इस कार्यक्रम को प्रवृत्ति स्कीम के रूप में 1974-75 में प्रारंभ किया गया था और 1975 और 1979 तक केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में गति विकास किया गया था। तो थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।